इसमें कि हमारे पास कोई सेट फॉर्मेट नहीं है कि भाई अगर हमें रफ़ आइडिया रहता है कि अगर हमारे पास ये पेशेंट आया, मान लीजिए डिप्रेशन कोई पेशेंट है ना, तो हमें आइडिया है कि हमें F1WE पे वर्क करना है, पर उसके लिए उस टाइम इंस्टेंटली हमारे पास कॉल क्या रहता है और हमारे पास चैलेंजेस क्या होते हैं जो हमने फेस किया कि एक तो कॉम्बिनेशंस क्या देने हैं, तुरंत ये दिमाग में रखना है, दूसरा किस डाइल्यूशन में देना है वो दिमाग में रखना है, ठीक है। तो उस टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता एक पेशेंट के साथ कि हम बैठ के उसको 1:9 की रेशो में करते रहें। तो वी वर्क ऑन ड्रॉप्स, लाइक 30 ml अगर हमने बनाया कोई डाइल्यूशन, तो 30 ml में जो हमने अपने एक्सपीरियंस में, माइट बी आई कुड बी लाइक रॉन्ग विद यू पीपल ऑल्सो, बट जो हमारा वर्क करता है मेडिसिन वो ड्रॉप्स पे वर्क कर जाता है। लाइक अगर हम D6 बनाते हैं ना तो 30 ml में हम डाल देते हैं 3 ड्रॉप्स वर्क करता है, डिपेंड्स 3 to 10 कि आप कौन सा मेडिसिन कितनी क्वालिटी का ले रहे हैं। बिलीव मी, अगर आप D6 में जाएंगे तो 30 ml में 3 ड्रॉप्स बहुत अच्छा वर्क करता है, और जब आप D6 से और नीचे जाते हैं तो 1 ड्रॉप भी विल वर्क फाइन, बट आप कितना उसको प्योरिटी वाला मेडिसिन, जैसे डॉक्टर साहब ने बोला, कितना अच्छे क्वालिटी का आप ले रहे हैं, इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन दैट। तो मैंने जो 3 से 10 ड्रॉप्स का स्लॉट दिया वो वेरी करता है कि आपकी क्वालिटी क्या है, पर आपको रिज़ल्ट देखना पड़ेगा। आप बिल्कुल ये नहीं बोल सकते कि एक हफ्ते में पेशेंट को कि आपको रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि आप भी उसकी फिजियोलॉजी रीड कर रहे हैं कहीं ना कहीं। आप बोलिए कुछ आएगा ही नहीं रिज़ल्ट, आप बस मेडिसिन लीजिए पैरेलल टू योर एलोपैथी इफ़ यू टेकिंग एनी ट्रीटमेंट, और उससे क्या होगा, आपको टाइम मिल जाएगा एक हफ्ते का देखने के लिए कि आपका पेशेंट पे जो है, जो आपने डाइल्यूशन दिया, इज़ इट वर्किंग फाइन, और आपको उसमें चेंज करना है। ये बहुत ना सही, मतलब मैं आपको हैंड्स ऑन प्रैक्टिस का ही बता पा रही हूँ, बिकॉज जितना एक्सपीरियंस लिया हमने जद्दोजहद करने के बाद उतना। अब जैसे 3 ड्रॉप्स विल वर्क फाइन इन D6, ऐसे जब हम इसमें आ जाते हैं तो 7 ड्रॉप्स बहुत अच्छे से काम करता है D5 बनाने के लिए। 30 ml बाकी पानी और 7 ड्रॉप्स काम करेगा। अगर इसका 10 कर रहा है तो आप इसका इमीडिएटली फिर 15 ड्रॉप्स पे आ जाइए। अगर इसमें कहीं वेरी कर रहा है ना आपका 3 to 10 के बीच में, तो उसके ही बनस्पत आप इसमें आ जाइए। अगर मैं 7 बोल रही हूँ तो उसके बनस्पत कितना बढ़ाना है वो आप देख लीजिए। और ऐसे ही D4 में 14 to 15 ड्रॉप्स, ये D4 हमारा बहुत अच्छा बन जाता है और बहुत अच्छा रिज़ल्ट देता है। पर अब है क्या, जितना हम इसमें जाते हैं ना D6 में, जितना पुराना रोग है ना उतना आपको नीचे जाना ही पड़ेगा, उतना ही नीचे जाना पड़ेगा, इरिस्पेक्टिव आप कितना पानी क्या बोल रहे हैं, कुछ मतलब नहीं है। बिकॉज कभी कभी तो एक ड्रॉप काम करता है मेडिसिन, पर जितना पुराना जाते जाएंगे उतना ये नीचे जाना ही पड़ेगा आपको। उसके बाद आपको जैसे आना पड़ेगा। एक हमारी पेशेंट थी, जितनी है ना, एक्यूट, सब एक्यूट और फिर क्रोनिक ना, तो अब जैसे हम बोले सोराइसिस, वी हैव गॉट अ पेशेंट जो शी वाज ओनली 12 ईयर्स एंड शी वाज 5, तो उसको एक्जिमा हुआ और करते करते उसको फिर सोराइसिस में कन्वर्ट हो गया था व्हेन शी वाज लाइक 5 or 6 ईयर्स। तो ऑब्वियसली सब एलोपैथी पे घूमते हैं, होम्योपैथी पे घूमा, और पता नहीं करेले का जूस यानी क्या क्या जब हमारे पास आए वो, एंड पूरा बॉडी फल रहा था, सोराइसिस का केस बता रहे हैं। और उसने हम दोनों से यही बोला कि जब मैं स्कूल जाऊँ कोरोना के बाद तो मैं हाफ का स्लीव्स पहन पाऊँ, बिकॉज शी वॉज नॉट बीन एबल टू वेयर दैट। तो हम लोगों ने क्या किया, इनिशियली D6 से शुरू किया, बिल्कुल रिज़ल्ट नहीं आया। मतलब 15 दिन वॉज लाइक कोई कुछ था ही नहीं उसका ना, रिज़ल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा, हमें सेटिस्फेक्शन नहीं था कि रिज़ल्ट है कुछ। देन वी ड्रॉप डाउन टू D8 पे हम जैसे गए ना एक ड्रॉप देने के लिए, इट वर्क लाइक मैजिक। और उसमें भी क्या हुआ, D8 में जाने के बाद भी ना हम उस बच्चे को सिर्फ 7 ड्रॉप दे पाए एक मेडिसिन की 30 ml में। मान लीजिए आपने D8 बना लिया, तो इट इज़ नॉट ऑलवेज नेसेसरी कि आप D8 के लिए ना बोलें 15 ड्रॉप से लेना है आपको, 10 ड्रॉप से लेना है, इट डजंट वर्क समटाइम्स। आपको बहुत डाउन जाना पड़ता है। बनी हुई मेडिसिन में बोलिए 6 से 7 ड्रॉप लीजिए और 30 ml में लीजिए, और वो आज तक उसका वही चल रहा है। 7 से हम जैसे ही 8-10 पे जाते हैं वो थोड़ा सा एग्रीवेशन में आ जाता है। अब तो खैर शी इज़ बिन रिकवर्ड 80-90%। तो शी वॉज द फर्स्ट केस ऑफ सोराइसिस वी हैव डेल्ट विथ। तो ये मेजर चीज़ रहता है कि ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेडिसिन देने के लिए ही दें
कि हमें 15 ड्रॉप्स देना, कंज्यूम हो जाएगा तो नेक्स्ट वीक आएगा पेशेंट। उस माइंडसेट से आप कभी ट्रीटमेंट नहीं कर सकते पेशेंट का। आप 7 ड्रॉप्स रखें, 6 ड्रॉप्स रखें, हो सकता है आपको 5 भी देनी पड़े, तो आप उसमें जब जाएंगे ना तो आपको रिजल्ट्स आएंगे। बेशक वो 15 दिन की मेडिसिन हो गई हफ्ते से, बट वो जब रिज़ल्ट आएंगे ना, बिलीव में उससे जुड़ के और पेशेंट्स भी आएंगे ना। दिस इज़ हाउ आपको एक इस पैथी को ना प्रमोट करना है। आपको रिज़ल्ट ओरिएंटेड होना पड़ेगा और सेल्फलेसली होना पड़ेगा। कहीं आपके दिमाग में ये नहीं आना चाहिए कि मेरे को रिज़ल्ट नहीं आ रहा तो एलोपैथी दे दीजिए। डॉक्टर साहब से पूछिए हम कितना क्रिप करते थे कि क्या करें बट रिज़ल्ट आते हैं, क्योंकि आप जब है ना, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है ना। तो जब आपको ज़रूरत पड़ती है ना तो आप खोजते हैं, आप पढ़ते हैं, आप समझते हैं कि आप क्या कर क्या रहे हैं। और जब आप उसमें आ जाएंगे ना तो आपको शायद साल भर स्ट्रगल करना पड़ेगा, आपको उसके बाद समझ आएगा कि आप कर क्या रहे हैं, आप किस फील्ड में हैं। और जब 17 में जब किया था तो बहुत ज़्यादा यहाँ था नहीं इलेक्ट्रोपैथी का, तो एक तो यही बहुत बड़ा चैलेंज हो जाता था कि पूछने के बताने के लिए भी ये है क्या। जब आप खुद समझ रहे होते हैं कि है क्या और उसके बाद बताना, वो बहुत बड़ा चैलेंजिंग जॉब है। आज तो फिर भी यूट्यूब पे जो आपने मुझे बोला ना, तो कल एक पेशेंट आए डॉक्टर साहब, उनको भी सोराइसिस शुरू हुआ था, वाइफ को ठीक हो गया विदिन 15 डेज़, वो बिल्कुल ठीक हो गया। तो कल मुझे ज्ञान बोल रहे हैं, केमिस्ट हैं वो ना हमारा प्रोफेशन ऐसा है, हम आपसे कुछ बोलें तो बुरा ना मानिएगा। मैंने कहा हाँ बताएं तो कह रहे अगर हमें पेट का डिज़ीज़ है ना तो आप S1 और ऐसे दे दीजिए। मैंने कहा आप आएँ आप मेडिसिन लेके आए जहाँ से आपको S1 मिल रहा है और आप ले जाइए जैसे बनाना है हमें बताइए, हम बना देंगे। मैंने कहा हम तो पूरा मान गए मैंने कहा हम तो पूरा मान गए, अब जिसने आपको यूट्यूब से दिया उसी से ले लीजिए, हम तो नहीं दे पाएंगे तो दिस इज़ हाउ यू नीड टू बी समटाइम रिजिड, क्योंकि एक अपनी डिग्निटी मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। नया पैथी उनके लिए, हमारे लिए नहीं है। और हमें जब तक वो हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मेंटेन नहीं करेंगे ना, दे ट्रीट अस लाइक ऑल्टरनेट। और पैथी वैसे भी नई नहीं है। हाँ हमने जाना देर से है पैथी, ये जब की है जब होम्योपैथी आई थी उससे पहले भी। और आज पेशेंट जो हमसे डील करते हैं वो यही कहते हैं कि हमें इसके अलावा जाना ही नहीं है। पहले हमें बहुत ना स्ट्रगल करना पड़ता था, कैंसर पेशेंट एम्स के आ रहे हैं 4th स्टेज के, तो वो जब कहते थे ये हाथ जोड़ लेते थे, आप देखो कुछ ऑल्टरनेट में मिल जाए तो हमें उन्हें बताना पड़ता था। आज बिल्कुल ऐसे पेशेंट हैं जिनको डॉक्टर ने, ऑन्कोलॉजिस्ट ने बोला शायद आपको है, तो दे आर कमिंग टू अस कि आप हमें पहले बताइए हमें करना क्या है। सीधा हम वी रेफर पेट स्कैन सर, उसके बाद हम छिड़वाते ही नहीं है कैंसर को, आप पेट स्कैन कीजिए पता लग जाएगा बॉडी में है क्या। तो छिड़वाना नहीं है किसी भी उसमें ना, कोशिश कीजिए। तो ये है सोराइसिस में जो D3 या D कौन सी ड्यूरेशन जो है बेस्ट रिजल्ट आया D8 में? D8 मतलब 8 भी ना करें, अगर आप 6 बना रहे हैं ना, 6 में आप 5 ड्रॉप्स पे आ जाइए 30 ml। पानी इतना बढ़ाना ही पड़ेगा, पानी वो एकदम मैजिक वर्क करेगा। 7 ड्रॉप्स D8 में, लाइटर डोज में, लाइटर डोज। ये वैसे ही हो गया ना, तो आप जैसे मैं 6 में 7 दे पा रही हूँ ना, आप 8 लेंगे तो आप उसको मतलब D6 में मैं इसको दूंगी 5 में, और 8 में आके 7 पे आ जाएगा। पानी आपको बढ़ाना ही पड़ेगा इसमें। तो हमें ये समझना है कि पानी नहीं है, ऑड फोर्सेस हैं जो वर्क करते हैं एक दूसरे के साथ, और इसके रिजल्ट इसीलिए अच्छे आते हैं। तभी हम ये ना सोचे कि अगर हमने इसमें 1 बूंद डाला है तो क्या रिजल्ट, हाँ बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं। डालेंगे तो बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा, है ना। कई बार हम पेशेंट वाला सोच जाते हैं कि जैसे पेशेंट ने पानी दे दिया तो हम भी सोचेंगे हमने 1 ही बूंद तो डाला है, इसमें तो पानी ये भी तो है। बनाते कहीं ऐसे मेरे भी आया कई बार जो पेशेंट हमसे कहता है हम वही सोचते रहते हैं यार 1 ही बूंद तो डाला है ना, जी। वो हो जाता है। सो अब बाकी अगर सोराइसिस का कुछ जो है कॉम्बिनेशन पूछना है तो वही मैं पूछना था ना, सोराइसिस हाँ। इसका एक कॉम्बिनेशन तो ये है जो अच्छा वर्क किया, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा वर्क करता है। मतलब आजकल तो S3C3L1B सबसे अच्छा काम करता है, क्योंकि ये लिम्फ पे काम कर गया ना आपका, और ये S3C3 काम करेगा ही करेगा एनी हाउ। एक पेशेंट हमने सर डॉक्टर साहब, एक पेशेंट थी जो धूप में जाती थी और मुंह सूज जाता था उनका, मतलब पूरा, और घर में उन्हें अंधेरा रखना पड़ता था, और वो कम से कम 6 साल से इस चीज़ से डील करते। शी वॉज अ टीचर,
तो लिटरली वो रोते हुए हमारे पास आई थी कि किसी ने हमें बताया, हमें नहीं पता कि इलाज है कि नहीं, आप देख लो। अब थोड़ा तो दिमाग चकरा गई है क्या, मतलब जैसी इतनी भी लाइट है ना ट्यूब लाइट की भी, तो फोटो सेंसिटिव हो गया था उनका ना, जैसे ही होगा ना लाइट अंधेरे में, कह रही है रसोई में भी मोमबत्ती की लाइट दूर रख के काम होता है, क्या बनता है कुछ नहीं पता उनको, तो उनको हर मेड को लगाना पड़ गया इस चक्कर में। देन वी ट्रीटेड हो, और वो सिंपल एक फॉर्मूले पे ट्रीट हो गए, क्या नहीं एक सिंपल एक फॉर्मूले पे, और सिर्फ ये समझा कि क्या दिक्कत लग रहा है और एक फॉर्मूला दिया, और मेरे ख्याल से 2 हफ्ता यानी कि 2 हफ्ते में वो ट्रीट हो गए। ये जो सोराइसिस का है इसके डोज तो बता दिए सर? जी बता दिया, लाइटर में देना है ना? लाइटर ही चाहिए, D6 सही रहेगा। D6 से स्टार्ट कर दीजिए। अब आपको कैसा रिजल्ट आता है D6 में, आप 7 में आ जाइए, 8 में आ जाइए, बस 10 ड्रॉप TDS कर दो, 15 ड्रॉप TDS कर दो। हाँ इसमें एक चीज़ और है ना कि जितना हम इसमें जाएंगे ना, हम बहुत सारा डोजेस रिपीटेड नहीं दे सकते, देने ही नहीं है, लाइटर में रिपीट करेंगे हम। रिपीटेड डोज लाइटर में होगा, इसी में होगा। अगर हायर डोज दे रहे हो तो आप उसको बार-बार रिपीट बस 2 या 3 दफ़ा मैक्स TDS कर दीजिए, बाकी आप इसको कर सकते हैं। इसको रिपीट कर सकते हो 3 आवर्स तो जल्दी भी दे सकते हैं। हाँ जी, लाइटर में आप जाना 2-2 घंटे में दे सकते दे सकते हैं। बेसिकली हमें हर चीज़ को ना हर ऑर्गन से रिलेट करना पड़ेगा, प्रॉब्लम है तो किस ऑर्गन को वर्क करना है, इम्पोर्टेंट ये है। थायराइड के लिए जो हमें मतलब जो हमने जनरलाइज एक सबके लिए नहीं हो सकता थायराइड, उनको रिजल्ट मिला वो बताएंगे, हाँ। जरूरी नहीं कि आपको मिले। तो एक्चुअली रिजल्ट वेरी, थायराइड के लिए ना हम हमेशा पेशेंट को ना पहले 5 मिनट बैठा के ये समझिए कि थायराइड की रीजनिंग है क्या, टेम्परामेंट क्या है उसका टेम्परामेंट क्या है, उसका रीजनिंग क्या है, क्यों थायराइड हुआ, स्ट्रेस की वजह से हुआ, इनकलकेट कर रहा है हेरिडिटी में, उसके अकॉर्डिंग वैसे मेडिसिन बनता है, पर एक जनरल फार्मूला ये रहता है थायराइड का। इसको हटा दीजिए ऊपर वाले को, वो सोराइसिस वाले को। ये रहता है, और अगर पेशेंट स्ट्रेस में है तो F1W बिना आँख बंद करके लगाई दीजिए, फिर वो काम कर जाएगा। F1W तो आपको समझने के लिए तो देना ही पड़ेगा। हाँ, मतलब कहीं स्ट्रेस लगता है ना किसी बीमारी में, तो पहले तो ये लगाना ही पड़ेगा F1W आपको। इसकी क्या, इसको कैसे स्टार्ट करेंगे, इसको डोज में? इसको D6 ही रखेंगे। D6 मेरा मतलब D5 पे हम गए ना तो वर्क ही नहीं किया इनिशियली, फिर हाँ वेरी करेगा हर कितने महीने में कैसे। हाँ ये D6 मैं हम लोग इसमें ही वर्क करते हैं, जनरली इस तक आते भी नहीं है, फिर हम ड्रॉप्स कम कर देते हैं। और 6 में अगर आपको नहीं मिलता है, कुछ प्रॉब्लम लग रही तो आप 5 पे आ जाइए अगली बार। हाँ मतलब ये वेरी करना पड़े, और ये 6 में बता दिया 6 में ही चलना, आपका पेशेंट हो सकता है दूसरे टेम्परामेंट का। यस, तो ये बहुत ना वेरी, ये बहुत आप समझे फॉर्मूला फिर भी हो सकता है ले दे के, बट जो डेल्यूशंस है ना वो आपको हाथों हाथ डिसाइड करने पड़ेंगे कि हम किस में दे सकते हैं। इसीलिए टाइम बाय करना बहुत ज़रूरी है पेशेंट से, कि 15 दिन आप तो अभी रिजल्ट मानिए ही मत, कुछ आएंगे। तो समझाने का होता है, बस। एक तो ये होता है कि पेशेंट को ये बताओ लाइफ टाइम मेडिसिन खानी है तो आप एलोपैथी में कर रहे हो, करते रहिए, नहीं तो हमें टाइम दीजिए। जी कितना दिन तक कंटिन्यू? देखिए कंटिन्यू अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स होता है कि थायराइड एक ऐसी बीमारी बिना रिपोर्ट के पता नहीं चलेगा, तो आपको रिपोर्ट करवाते रहना पड़ेगा। नॉर्मल हो गया रिपोर्ट तो फिर इसके बाद हम नॉर्मल तो टेपर करेंगे दवाई, उसके बाद दवाई टेपर कंटिन्यू कितना दिन तक करना है? कंटिन्यू देखिए हम जो करते हैं ना वो ये करते हैं, मान लीजिए आपका पेशेंट 6 महीने में रिकवर हो गया थायराइड का, फिर आप क्या करें उसको डोजेस कम कर दीजिए, वंस इन अ डे या ट्वाइस इन अ डे पे ले आइए। तो जब आप ट्वाइस या वंस इन अ डे ले आए ना, फिर उसको बोलिए 15 दिन में फिर करा लीजिए। अगर कांस्टेंट रिजल्ट विद इन अ मंथ ठीक रहता है तो आप उसको कुछ दिन और कंटिन्यू करके बंद कर दीजिए। रिड्यूस करना पड़ेगा ना, तो आप उसको हमेशा तो नहीं रख सकते। दिस इज हाउ यू नीड टू वर्क। ठीक है डॉक्टर।